अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही अच्छी है, मेरी उन बहनों के लिए है जो अपने ससुराल में यानी इन लॉज में रहते हुए बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पर तनाव का शिकार होती हैं। इसके अलावा ज़हनी टेंशन का शिकार होती हैं और वो ज़हनी टेंशन जो होती है वो अपने बच्चों के ऊपर निकालती हैं। आज ऐसी बहनों के लिए मैं कुछ टिप्स लेकर आई हूँ जिनको देखने और सुनने के बाद आप लोगों को जो है वो मज़ीद मोटिवेशन मिलेगी। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी खामोशी को लोग समझते हैं कि ये शायद इसकी कमज़ोरी है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि जो हमारी खामोशी है वही असल हमारी ताकत है। यहाँ पे मेरे अपनी बहनों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आपके ससुराल वालों का रवैया जैसा भी हो, बुरा हो या अच्छा हो, लेकिन अपने किरदार को ज़रूर नरम रखें, क्योंकि औरत ही तो वो हस्ती है जिसके कदमों के नीचे अल्लाह पाक ने जन्नत रखी है। तुम तो अपने घर की मलका हो और तुम रोते हुए चेहरों पर खुशी लाती हो, फिर जो है तुम क्यों टेंशन लो। तो हम अपनी ज़िंदगी का मकसद अपने बच्चे बनाएंगे, अपना खामद बनाएंगे, बच्चों की तालीम बनाएंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि उसका रवैया मेरे साथ बुरा है तो क्यों बुरा है, इसका रवैया मेरे साथ बुरा है तो क्यों बुरा है। अपने अंदर मोटिवेशन उसी वक्त आती है जब हम खुद कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा हमारी माएँ जब उनकी ज़िंदगियां थी, जो वो ज़िंदगियां गुजार रही थी, उन्होंने कितने गम देखे, कितनी टेंशनें देखी, लेकिन फिर भी साबित कदम रही उन्होंने अपने हामद को हमेशा इज़्ज़त दी। एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, अपने दिल में नफ़रत कभी भी ना रखें। दुआ रखो, क्योंकि जिस औरत के दिल में दुआ होती है उसकी नसीहत यानी उसकी नीयत में भी बरकत होती है, जो कभी भी ख़त्म नहीं होती। तुम बहुत कीमती हो और हम बहुत कीमती हैं। क्यों कीमती हैं ये आप सब जानती हैं। हम अपने औलाद के लिए कीमती हैं, अपने वालिदैन के लिए कीमती हैं, अपने शौहरों के लिए कीमती हैं। हम ये छोटी छोटी बातें अपने दिमाग पे सवार करके हम अपनी ज़िंदगी का जो है खुशियाँ वो ख़त्म नहीं कर सकते। अपनी खुशियों में ये जहर नहीं घोल सकते। एक मज़बूत माँ ही सब कुछ होती है। अगर आप चाहती हैं हम जो हैं वो अपना सुकून खुद बनाएंगे, हम किसी की तरफ नहीं देखेंगे कि वो हमारी तरफ मुस्कुरा कर देखा तो हमने मुस्कुराना है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपनी ज़िंदगी की जो बागें हैं वो किसी दूसरे के हाथ में ना थमाएं। अपनी ज़िंदगी की जो तस्वीर है उसमें किसी दूसरे को रंग भरने ना दें। हम अपनी ज़िंदगी की तस्वीर में किसी और को रंग भरने क्यों दें। हो सकता है उसके पास ब्लैक रंग के अलावा कोई रंग ही ना हो। ये फ़िक्रा आप लोगों ने सुना भी होगा, समझा भी होगा। तो मेरी गुजारिश है अपनी बहनों से, बेटियों से, माँओं से कि हमेशा अपने हामद को रिस्पेक्ट दें, अपने ससुराल वालों को रिस्पेक्ट दें। आपको अगर वो इज़्ज़त नहीं भी दे रहे, आप फिर भी उसको इज़्ज़त दें। इस तरह आपकी इज़्ज़त में कमी नहीं आएगी। अल्लाह तुम्हें वो सुकून दे जो किसी की बात में नहीं बल्कि दुआ में हो। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। बेसिकली सुकून हमें बाहर से नहीं मिलता, सुकून हमारे अंदर होता है। एक माँ जो पुरसुकून होती है, फ्रेश होती है, मज़बूत ज़हन की मालिक होती है, वही माँ अपने बच्चे की बहुत ही अच्छे तरीके से तरबियत परवरिश कर सकती है, बनिस्बत उस माँ के जो सारा दिन ज़हनी जंग का शिकार रहती है, जिसके ज़हन में ये बार बार आ रहा होता है कि इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। हम इन चीज़ों पर फोकस करने के बजाय हम अपने बच्चों पर फोकस करें। हमारे बच्चों को हमारी ज़रूरत है, उनकी पढ़ाई पर फोकस करें। अगर आप पढ़ी लिखी हैं, उनकी यूनिफॉर्म, उनका लंच प्रिपेयर करके रखें, उनकी हर चीज़ तैयार करके रखें। इस तरह आप बिज़ी हो जाएंगी, आपका जहन बढ़ जाएगा, आप जो है वो टेंशन का शिकार नहीं होंगी, आप ज़हनी तनाव का शिकार नहीं होंगी। अगर आप फ्री हैं, आप कपड़े इस्त्री करके रख लें, आप अपने पसंदीदा कोई ड्रामा देख लें, कोई व्लॉग देख लें जो आपको अच्छा लगता है। इसके अलावा जो है आप अपनी सेल्फ़ केयर कर सकती हैं। ज़िंदगी जो है वो बहुत खूबसूरत है, इसको खूबसूरत अंदाज में ही गुजारिए। अपने जीने का अंदाज़ इस तरह बनाएं कि देखने वाला सोचे कि किस तरह से ये जी रहा है। अपनी खुशियों को छुपाएं, अपने गमों को भी छुपाएं, अपने गमों को दूसरों को ना बताएं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।